ये जहाँ पर भी ये सिनेरियोज आते हैं वहाँ पर मैंने देखा है कंपनीज में कुछ हलचल होती है। सबसे पहले क्या होती है, यही एक रीज़न है कि सब लोग बोलते हैं यार जैसे ही मैंने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया और मैंने पोजीशन 10 दिन से होल्ड किया हुआ था, आज मार्केट नीचे गया, मैंने एग्जिट कर दिया और एट द एंड मार्केट हाई में बंद हो गया। होप और एक्सेप्टेशन ने इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया लोगों को कि लोग 700 रुपये पर निकले। मुझे आज भी याद है। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज के लेवल 2 के साथ। आज मैं बताने वाला हूं ट्रेडिंग के ऐसे दो दुश्मन जिनको आपको पहचानना पड़ेगा और जो आप ही के साथ बैठते हैं और आप ही के माइंड में रहते हैं। अगर आपने ये सीख लिया आज, तो आज के बाद आपका 90% प्रॉब्लम ट्रेडिंग का सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज आज हम समझेंगे और जानेंगे इन दो दुश्मन को कैसे कंट्रोल किया जाए कि ये हमारे दोस्त बन जाए। होप ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम होती है? होप ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विदाउट यूजिंग एनी सेटअप तुक्का ट्रेडिंग करते हैं। गट्स फीलिंग कि मुझे अच्छा लग रहा है ले ले। इसकी वजह से क्या होता है, एक फोमो क्रिएट होता है। फोमो का सबसे बड़ा रीजन यही है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है आप लोगों को, आपके पास कोई स्टॉप लॉस और टारगेट होता नहीं है और उसकी वजह से आप उस पोजीशन को होल्ड रखे रहते हैं और उसके बाद आपका होप ब्रेक होता है और वहीं से ही मार्केट में यू टर्न हो जाता है। राइट, तो आज हम समझेंगे होप ट्रेडिंग में लोग कैसे फंसते हैं, कैसे उलझते हैं। देखो कोई स्टॉक यहां पर से चल रहा है, अरे यार ये नहीं लिया, हमने नहीं लिया, यहां भी नहीं लिया, यहां भी नहीं लिया, अरे यार ये चलेगा मैं ले लेता हूं। तो वो लोगों ने एक होप बनाया और यहां से ले लेते हैं और उसके बाद ही मार्केट वहां से ऊपर से घूमता है। लेकिन इन लोगों की होप जानने के लिए यहां पर वापस से एक ऊपर रैली होता है जो कि इनको वापस से होप क्रिएट करता है और आप लोग उसी होप में फंस जाते हो और वापस से प्राइस जब नीचे आता है, जब आप लोगों की होप टूट जाती है, यहां पे आपका होप ब्रेक होता है और यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाता है। आपका होप ब्रेक होने का मतलब आपका पोजीशन एग्जिट और वहीं से भी रिवर्स। यही एक रीज़न है कि सब लोग बोलते हैं यार जैसे ही मैंने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया और मैंने पोजीशन 10 दिन से होल्ड किया हुआ था, आज मार्केट नीचे गया, मैंने एग्जिट कर दिया और एट द एंड मार्केट हाई में बंद हो गया। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जुबली फूड। जाकर चेक कर लेना अभी करंट में क्या हुआ है। राइट, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। होप ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखना है, जब ये नया होप आएगा यहां पर आपको शेर का पंजा पार्ट 2 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। ऊपर में इस तरीके का कैंडल आपको फॉर्मेशन मिलेगा। राइट, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इस चीज का इस्तेमाल करना है। इसके वाइस वर्सा में अगर आप बात करो होप ट्रेडिंग के अलावा एक्सेप्टेशन ट्रेडिंग में, एक्सेप्टेशन क्या है? देखो एक्सेप्टेशन क्या होता है, आप कोई सेटअप यूज कर रहे हो बट विदाउट साइकोलॉजी यूज कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, विदाउट यूजिंग योर साइकोलॉजी, राइट, विदाउट यूजिंग योर साइकोलॉजी, इफ यू आर वर्किंग विद द लॉजिक्स, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग विद द लॉजिक्स, तो क्या होता है कि जब कभी मार्केट आपके सेटअप के अनुसार चल रहा होता है तो आप लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि आप उसमें एवरेज करना स्टार्ट करते हो, आप उसमें एवरेज करते हो। होप ट्रेडिंग में एवरेज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। होप ट्रेडिंग में सीधा एक ही बार पोजीशन क्रिएट की जाती है और एक्सेप्टेशन में बिकॉज यू आर यूजिंग सम टेक्निक्स, तो आप उसमें एवरेज करते हो कि यार ये तो फ्रंट लाइन काउंटर है और कितना गिरेगा, 3 to 4% गिर गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बट आप अगर ध्यान दोगे ऐसे केसेस में क्या होता है कि रीजन उनका जो ये इससे ज्यादा क्या गिरेगा इस थॉट को वो अप्लाई करते हैं, तो ये ट्रेडिंग में बहुत ही रॉन्ग है। डिसएडवांटेज क्या होता है, एवरेज करके ऐसे केसेस में बड़ा लॉस होता है, छोटा लॉस नहीं होता। अक्सर ये चीज आपको फ्रंटलाइन काउंटर में दिखेगा। रिसेंटली ये एचडीएफसी में हुआ है और फिर ये आप अगर ध्यान दोगे एचडीएफसी में क्या हुआ था, एचडीएफसी में भी वही हुआ था जब आपका होप और एक्सेप्टेशन में हुआ था। ठीक है, तो एक्सेप्टेशन क्या था, 3 to 4% एचडीएफसी गिर गया, इससे ज्यादा क्या गिरेगा, इससे ज्यादा क्या गिरेगा, तो ऐसे सोच सोच के लोगों ने पोजीशन
क्रिएट करना स्टार्ट किया। बट एक्चुअल रीज़न में आप लोग क्यों फंसते हो वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम HDFC का एग्जाम्पल लेते हैं। 2% HDFC माइनस खुला था और 3 से 4% होने के बाद कुछ प्लेयर्स उसमें सोचे कि रिकवरी हो जाएगी और वो किसी क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर भी था, राइट। तो लोगों ने क्या सोचा कि क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है तो वो लोग उसको रिवर्स कर देंगे। तो एट द एंड क्या हुआ, स्विंग ट्रेडर्स जो प्लेयर्स होते हैं वो उसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों ने क्या करना है, बाउंस बैक का वेट करना है और यहाँ पर पोजीशन वापस से सेल क्रिएट करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। जब कभी इस तरीके से हो तो आपको चेक करना है हमेशा ऐसे केसेस में जहां पर एक्सेप्टेशन ब्रेक हुआ है, तो आपने हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है 2 से 3 दिन उसमें आपको सेलिंग ही करना है डेड कैट बाउंस पर। तीसरे दिन के बाद जिस दिन वो गैप डाउन ओपन होगा उस दिन आपने उसके अंदर रिवर्स का सोचना है, उससे पहले रिवर्स का नहीं सोचना। क्योंकि एक्सेप्टेशन में यही एक चीज़ होती है कि फर्स्ट डे जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोगों का पेशेंस तोड़ने के लिए वो एक टेक्निक को यूज़ करते हैं। सेकेंड डे में मार्केट हो सकता है थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए लेकिन वहाँ से वापस से मार्केट गिर जाता है, राइट, वापस से मार्केट गिर जाता है। इसीलिए तीसरे दिन का वेट करते हैं कि तीसरे दिन अगर वो गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में आपको इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2018 से 2019 के दौरान में भी इन्फी में इसी तरीके का सिनेरियो हुआ था। 1100 से प्राइस 700 रुपये आ गया और होप और एक्सेप्टेशन ने इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया लोगों को कि लोग 700 रुपये पर निकले। मुझे आज भी याद है, आई वॉज आल्सो पैनिक ऑन द सेम सिनेरियो, बट वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, पंकज सही मायने में यहाँ पे लोगों का एक्सेप्टेशन टूटा है और यहीं से रिवर्स होगा। उसके बाद मैंने उस पोजीशन को होल्ड किया था और उसके बाद वो लगभग 1100 3-4 महीने में हो गया था। तो आप लोगों को इसी तरीके से ध्यान रखना है। ये जहाँ पर भी ये सिनेरियोज आते हैं वहाँ पर मैंने देखा है कंपनीज में कुछ हलचल होती है। सबसे पहले क्या होती है, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है, ठीक है, कंपनी का CEO रिटायरमेंट ले रहा है या रिजाइन कर दिया है या कोई बायबैक की ऑफर आती है, ठीक है, या फिर HDFC में देखो उसके बाद ही HDFC में खबर आई कि LIC ने 8 से 9% स्टेक लिया। वो खबर पहले क्यों नहीं आई, बाद में ही क्यों आई? क्या LIC ने एकदम एक ही दिन में प्लान कर लिया? कई बार मार्केट में ये भी खबर आती है ना कि LIC प्लानिंग टू बाय सम स्टेक्स, क्योंकि जब येस बैंक की स्टोरी चल रही थी वहाँ पे इसी तरीके से स्टोरी प्लांट की जा रही थी कि आज SBI आ रहा है, कल LIC आ रहा है, HDFC बैंक भी सोच रहा है, कोटक भी सोच रहा है, बट वाई नॉट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग जब HDFC में हुआ। जाकर इस कंसेप्ट को 100 टाइम सोचना और जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना। एक चीज़ कि मार्केट में इस तरीके का कंटेंट आपको कोई बता दे तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मेरा सिखाया हुआ कंटेंट किसी बुक, किसी कंटेंट राइटर से, किसी यूट्यूबर वाले से भी मिल जाए 20% तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, मैंने आपको बता दिया। जाकर इस वीडियो को 5 बार देखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।